ये आपका लॉगिन स्क्रीन है जो आपका स्टॉक इन्वेंट्री मैनेजमेंट रहेगा उसमें लॉगिन करने के लिए। तो इसमें लॉगिन करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए यूजर नेम पासवर्ड। तो अभी मैंने लॉगिन क्रेडेंशियल अपने ऐड कर दिए हैं, तो ये मेरा लॉगिन हो गया। इसमें दोस्तों लेफ्ट साइड में आपको सारे के सारे फीचर्स दिख जाएंगे जो इस सॉफ्टवेयर के अंदर अवेलेबल हैं। जैसे सबसे पहले डैशबोर्ड है, उसके बाद प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के अंदर आपको प्रोडक्ट की लिस्ट यहाँ पे दिख जाएगी, जितने प्रोडक्ट आपने ऐड कर रखे हैं वो सारे के सारे आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। उसके बाद आपका ऐड प्रोडक्ट का रहता है, ऐड प्रोडक्ट यहाँ से आप कर सकते हो, इम्पोर्ट प्रोडक्ट कर सकते हो, इम्पोर्ट प्रोडक्ट रहता है आपका। अगर आपने उसको सिंगल एक एक करके ऐड करना है तो आप ऐड प्रोडक्ट के थ्रू करोगे, और अगर आपको एक्सेल या सीएसवी फॉर्मेट में उसको ऐड करना है, बल्क में ऐड करना है, तो आप प्रोडक्ट को इंपोर्ट कर सकते हो। यहाँ से बारकोड का है, बारकोड आप किसी भी प्रोडक्ट के बना सकते हैं। क्वांटिटी एडजस्टमेंट का है, अगर आपका स्टॉक आउट ऑफ स्टॉक हो रहा है तो आप यहाँ से स्टॉक को एडजस्टमेंट कर सकते हैं। उसके बाद स्टॉक काउंट का रहता है, स्टॉक आप यहाँ से काउंट कर सकते हो। सेकंड रहता है आपका फीचर यहाँ पे सेल्स का। सेल्स के अंदर आपका लिस्ट ऑफ सेल रहती है, जितनी आपकी सेल हो रही है वो सारी की सारी सेल यहाँ पे दिख जाएगी आपको। सेकेंडरी रहता है पॉइंट ऑफ सेल की, पीओएस की सेल, पॉइंट ऑफ सेल पीओएस के थ्रू जितनी सेल हो रही है वो यहाँ से आप देख सकते हो। उसके बाद आपका रहता है एड सेल का। एड सेल के अंदर जितनी अगर आपने सिस्टम अभी यहाँ से एडमिन या जो आपके टीम मेंबर है उसने सेल ऐड करनी है तो वो यहाँ से एड सेल में जाके एड सेल कर सकता है। उसके बाद आपकी रहती है कि सीएसपी के थ्रू अगर सेल ऐड करनी है तो वो यहाँ से कर सकते हो। डिलीवरी कितने प्रोडक्ट आप डिलीवर कर सकते हो, डिलीवर भी यहाँ से मैनेज कर सकते हैं आप। तो ये हो गया आपका सेल का। सेल के बाद बात करते हैं कोटेशन की। कोटेशन में क्या रहता है कि अगर आप किसी को कोटेशन सेंड कर रहे हो तो आप पीडीएफ बना के और उसका कोटेशन का जो रिकॉर्ड है वो अपने पास यहाँ पे ऐड करके रख सकते हो। तो यहाँ पे ऐड कोटेशन पे क्लिक करके आप कोटेशन ऐड करके और कोटेशन लिस्ट में देख जाके कोटेशन को चेक कर सकते हैं। कोटेशन के बाद बात करते हैं परचेज की। अगर आपके पास नई कोई भी परचेज आ रही है तो यहाँ से आप ऐड कर सकते हो परचेज को, लिस्ट परचेज में जाके उसको देख सकते हो। अगर आपके पास एक्सेल फॉर्मेट या सीएसवी फॉर्मेट में है तो यहाँ से आप सीएसवी फॉर्मेट में उसको सीधे के सीधा अपलोड कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं ट्रांसफर की। अगर आपके मल्टीपल वेयर हाउस है तो एक वेयर हाउस से दूसरे वेयर हाउस में अगर कोई प्रोडक्ट आपने ट्रांसफर करना है तो यहाँ से आप वो ट्रांसफर में जाके ट्रांसफर कर सकते हैं। उसके बाद रिटर्न का आता है, अगर आपका कस्टमर कोई आपका प्रोडक्ट रिटर्न करता है तो वो भी आप इसमें मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद आता है आपका पीपल्स का। कितने जो आपके यूजर की लिस्ट है वो यहाँ पे आपको दिख जाएगी, ऐड यूज करना है वो आप यहाँ से कर सकते हो। जो बिलर है आपका, जहाँ से बिलिंग की जाएगी वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हो, कस्टमर ऐड कर सकते हो, सप्लायर ऐड कर सकते हो। वो सारे के सारी चीजें आपको यहाँ पे रहेंगी, पीपल्स के अंदर रहेंगी। उसके बाद नोटिफिकेशन का रहेगा। उसके बाद कैलेंडर का है, सेटिंग का है। सेटिंग में जाके आप पीओएस की सेटिंग, जो आपकी लोगो चेंज करना है वो सारी की सारी सेटिंग, यूनिट का है आपका, ब्रांड का है, वेरी टैक्स का है, वेयर हाउस का है, वो सारी की सारी चीजें आप सेटिंग में जाके मैनेज कर सकते हैं। अभी सबसे पहले बात करते हैं डैशबोर्ड की। डैशबोर्ड में सबसे ऊपर आपको दिख जाएगा सेटिंग का, कैलकुलेटर, कैलेंडर, स्टाइल। अगर आपने इसका चेंज करना है तो यहाँ से स्टाइल चेंज कर सकते हो, किस फॉर्मेट किस कलर में आपको चाहिए वो कलर यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं आप। उसके बाद रहता है नोटिफिकेशन का, पीओएस का रहता है। जैसे अभी मैंने ये स्टाइल चेंज किया तो ये इस कलर में हो गया, ब्लू कलर में हो गया। पीओएस का रहता है पॉइंट ऑफ सेल रहता है, पीओएस का मीनिंग। और उसके बाद टोटल टुडे का जो आपका प्रॉफिट है वो यहाँ पे दिख जाएगा, कौन से वेयर हाउस में कितना प्रॉफिट हो रहा है। अगर एक ही है तो एक का ही दिख जाएगा आपको। इसमें अगर थोड़ा सा नीचे आते हैं तो आपको एक चार्ट ओपन हो जाएगा। चार्ट जो रहेगा वो आपका सेल का रहेगा। इसमें कितने जो आपके सेल हुई है कि उसके ऊपर कितना टैक्स रहा है आपका। यहाँ पे आपको टैक्स इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि इन्होंने कोई ऐड नहीं किया हुआ है, तो यहाँ पे खाली इनकी सेल आपको दिख रही है। तो अगर आपने ऐड कर रखा है तो आपको सारी की सारी चीजें वो यहाँ पे दिख जाएंगी। उसके बाद डैशबोर्ड पे ही आपको क्विक लिंक दिख जाएंगे। प्रोडक्ट पे क्लिक करके आप डायरेक्टली प्रोडक्ट पे जा सकते हो। सेल्स का है, कोटेशन, परचेज, ट्रांसफर, कस्टमर, सप्लायर, नोटिफिकेशन, यूजर और सेटिंग, सभी आपको जो शॉर्ट लिंक है, क्विक लिंक है वो यहाँ पे अवेलेबल है आपके पास। उसके बाद आप नीचे जाओगे तो उसके यहाँ पे आपको 5 जो लेटेस्ट सेल है आपकी वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। 5 कोटेशन आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। 5 परचेज जो है लेटेस्ट वो दिख जाएंगी आपको। लास्ट 5 ट्रांसफर, लास्ट 5 कस्टमर, लास्ट 5 सप्लायर, वो सारे के सारे आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। उसके बाद अगर नीचे जाएंगे तो आपको जो अप्रैल मंथ की जो लास्ट मंथ है, जो करंट मंथ है उसकी यहाँ पे बेस्ट सेलर दिख जाएंगे, और जो लास्ट मंथ है उसके बेस्ट सेलर यहाँ पे दिख जाएंगे। तो ये तो दोस्तों बात होगी डैशबोर्ड की। अभी बात करते हैं प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट में जाके सबसे पहले हमें
प्रोडक्ट जब भी हम ऐड प्रोडक्ट करते हैं तो उसके अंदर हमें मल्टीपल फीचर्स अवेलेबल रहते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपका टाइप, प्रोडक्ट की टाइप आप स्टैंडर्ड रखना है, उसको कॉम्बो रखना है, डिजिटल रखना है, सर्विसेज रखना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप सेटिंग में जाके इसको अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। उसके बाद प्रोडक्ट का नेम रहता है, उसके बाद उसका कोड रहेगा, प्रोडक्ट का स्लग रहेगा, उसका सेकेंडरी नेम रहेगा, सेकेंडरी नेम के बाद उसका वेट रहेगा, वेट के बाद अगर आपको बारकोड चाहिए उसका तो बारकोड का टाइप यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो, ब्रांड यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, कैटेगरी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, सब कैटेगरी यहाँ पे ऐड कर सकते हो। जो कैटेगरी से ब्रांड है, यूनिट है, ये सारे के सारे आप सेटिंग में जाके इसको अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद प्रोडक्ट का कॉस्ट रहता है, इसमें प्रोडक्ट का प्राइस रहता है। जो प्रोडक्ट का कॉस्ट है वो आपका वो रहता है, अगर आप कहीं से प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हैं तो कितनी कॉस्ट में आप उसको परचेज कर रहे हो वो यहाँ पे ऐड कर सकते हो। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो प्रोडक्ट की तो आपको मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी पड़ रही है उस प्रोडक्ट की, वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद एमआरपी रहेगा। इन दोनों के बेस पे आपका प्रॉफिट यहाँ पे काउंट होता रहेगा कि आप इस प्रोडक्ट की जब भी सेल होती है तो आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है, उसका प्रोडक्ट के ऊपर कितना टैक्स लगाना है, टैक्स का मेथड कौन सा रहेगा, वो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे रहता है अलर्ट क्वांटिटी। अलर्ट क्वांटिटी वो रहता है आपका, जैसे आपका आपने जो प्रोडक्ट का स्टॉक है वो 100 ऐड कर रखा है और अभी आप चाहते हैं कि आपका जब भी उसका स्टॉक जो है वो 10 रहे तो आपके पास एक अलर्ट मैसेज आ जाए, तो वो यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। प्रोडक्ट की इमेजेस यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद क्या क्या चीजें आपको उसमें पीओएस के अंदर हाइड करनी है वो आप चीजें हाइड कर सकते हैं। प्रोडक्ट की डिटेल यहाँ पे डाल सकते हैं, इनवॉइस के अंदर जो प्रोडक्ट की डिटेल आएगी वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सप्लायर का रहता है, सप्लायर आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं और यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों ये तो अगर आपने सिंगल सिंगल करके प्रोडक्ट ऐड करने हैं तो प्रोडक्ट ऐड के ऊपर क्लिक करके आप ऐड करेंगे। अभी अगर आपको बल्क में प्रोडक्ट ऐड करने हैं तो यहाँ पे आप एक्सेल फॉर्मेट में उसको ऐड करके, एक्सेल में ऐड करके यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं, तो आपके बल्क में प्रोडक्ट ऐड हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे बारकोड का है, आप अपने प्रोडक्ट के बारकोड भी यहाँ पे बना सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद रहता है आपका क्वांटिटी एडजस्टमेंट का। क्वांटिटी एडजस्टमेंट होता है जब आपके प्रोडक्ट के अंदर क्वांटिटी जो है वो आपका सारे के सारे प्रोडक्ट आपके सोल्ड हो गए हैं, सेल हो गए हैं आपके, तो उसमें आपको क्वांटिटी एडजस्टमेंट करनी है, आपको उसमें और स्टॉक ऐड करना है। तो अगर उसमें आपको और स्टॉक ऐड करना है तो ऐड और एडिट यहाँ से आप कर सकते हैं। ऐड एडजस्टमेंट में जाके आप यहाँ से प्रोडक्ट सेलेक्ट करके उसके अंदर उसका एडजस्टमेंट कर सकते हैं। उसको उसमें कितना स्टॉक ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, दोनों चीजें यहाँ पे अवेलेबल रहती हैं। जितना आप यहाँ पे ऐड करेंगे उतना आपको स्टॉक आपके प्रोडक्ट में दिख जाएगा। उसके बाद आपका काउंट रहता है कि आपका जो स्टॉक है वो कितना अवेलेबल है, वो काउंट रहेगा। ये हो गया आपका प्रोडक्ट का। अभी बात करते हैं सेल्स की। सेल्स के अंदर आपको सबसे पहले आता है कि जितनी सेल आपकी अभी तक टोटल हुई है वो सारी की सारी आपको सेल की लिस्ट आपके पास अवेलेबल हो जाएगी। सेल लिस्ट में आपको दिखेगा डेट सेल की, रेफरल नंबर दिखेगा, उसका बिलिंग कहाँ से हुई है वो दिखेगा आपको, कस्टमर का नेम दिखेगा, स्टेटस दिखेगा, सेल का टोटल ग्रैंड टोटल दिखेगा, कितना टोटल है उसका, पे कितना उसने पे किया है वो दिखेगा, बैलेंस पेमेंट कितनी है, उसका पेमेंट का स्टेटस क्या है। और एक्शन, एक्शन के अंदर आपको सेल की आप डिटेल देख सकते हो, डुप्लीकेट सेल कर सकते हो, उसका व्यू पेमेंट कर सकते हो, ऐड पेमेंट, पैकिंग लिस्ट, ऐड डिलीवरी, सेल्स डाउनलोड पीडीएफ करके, ये सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल हैं। अगर सेल को डिलीट करना है सेल को डिलीट कर सकते हैं। अब हम सबसे पहले सेल डिटेल पे क्लिक करते हैं। सेल डिटेल पे जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे फुल डिटेल आ जाएगी। सबसे पहले इसमें जो कस्टमर का है कस्टमर की डिटेल आ जाएगी, जो कंपनी की डिटेल है ये कंपनी की डिटेल आ जाएगी, रेफरल नंबर आपके पास आ जाएगा, डेट, स्टेटस, पेमेंट, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगी। कितने प्रोडक्ट लिए हैं, क्या क्या उसकी क्वांटिटी थी, क्या क्या उसकी यूनिट थी, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगी। अगर इसको आपने पीडीएफ में डाउनलोड करना है, पीडीएफ में डाउनलोड करके कस्टमर को मेल कर सकते हैं। जैसे सिंगल यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे आपके पास पीडीएफ ओपन हो जाएगी। पीडीएफ में भी आपको फुल वही डिटेल दिखेगी, किस कस्टमर का नाम, कंपनी का नाम, क्वांटिटी, स्टॉक, और नीचे साइन और स्टैम्प करने के लिए आपके पास ऑप्शन रहेगा। तो दोस्तों ये तो बात हो गई आपकी सेल लिस्ट की। सेल लिस्ट के बाद अगर आप पीओएस के थ्रू भी सेल करते हैं तो पीओएस में जितनी सेल होती है आपकी वो यहाँ से आपको लिस्ट दिख जाएगी। उसके बाद ऐड सेल, अगर आपने डायरेक्टली यहाँ से सेल ऐड करनी है तो आप डायरेक्टली भी यहाँ से सेल ऐड कर सकते हैं।
सेल ऐड करने के लिए आप यहाँ पे डेट के बाद यहाँ पे आप बिलिंग अकाउंट ऐड कर सकते हैं, जहां से आप बिलिंग करेंगे वो बिलर अकाउंट यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद वेयर हाउस अगर आपके मल्टीपल हैं तो मल्टीपल यहाँ पे आ जाएंगे, अगर सिंगल है तो सिंगल आपका आ जाएगा। वो सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कस्टमर सिलेक्ट कर सकते हैं, अगर आपके पास ऑलरेडी एडिट है वो वहां से सिलेक्ट कर सकते हैं, या तो यहाँ पे ऐड पे क्लिक करके न्यू कस्टमर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आप प्रोडक्ट अपना ऐड करेंगे, यहाँ पे प्रोडक्ट की लिस्ट आ जाएगी। जैसे ही आप प्रोडक्ट के फर्स्ट 2 डिजिट डालेंगे तो यहाँ पे सीरियल नंबर आप डाल सकते हो, कितनी क्वांटिटी उसको सेल करनी है, डिस्काउंट देना है तो डिस्काउंट ऐड कर सकते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन ऐड करने के बाद सबमिट कर देंगे तो ये आपका यहाँ पे सेल ऐड हो जाएगी। उसके बाद अगर आपको सेल जो है वो सीएसवी फॉर्मेट में ऐड करनी है, बल्क में ऐड करनी है, तो यहाँ पे सीएसवी पे क्लिक करके आप यहाँ पे बल्क में उसको अपलोड कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका सेल का। उसके बाद बात करते हैं कोटेशन की। कोटेशन के लिए आपका रहता है कि अगर आपने किसी कस्टमर को कोटेशन सेंड करनी है तो उसका भी आप रिकॉर्ड अपने सिस्टम के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो ऐड करने के लिए सेम आपका सेल्स की तरह रहेगा, वो सारी इन्फॉर्मेशन ऐड करके आप रेफरल नंबर, बिलिंग, कस्टमर नेम, सारी चीजें ऐड करके उसको सबमिट करेंगे तो आपके पास कोटेशन ऐड हो जाएगी। और जब भी वो ऐड हो जाएगी तो वो लिस्ट कोटेशन में चली जाएगी, लिस्ट कोटेशन में जाके आपको उसकी लिस्ट दिख जाएगी। तो इसके बाद बात करते हैं परचेज की। अगर आप कुछ भी अपने सिस्टम के अंदर परचेज करते हैं तो परचेज को भी आप अपने सॉफ्टवेयर में मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहले आपको परचेज ऐड करनी पड़ेगी। परचेज ऐड करने में सेम वही फॉर्मेट रहेगा, डेट, रेफरल नंबर, वेयर हाउस, स्टेटस उसका रिसीव है या पेंडिंग है या ऑर्डर किया है आपने, वो सारी चीजें यहाँ पे ऐड करके, अगर कुछ डॉक्यूमेंट बिल वगैरह है तो वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। प्रोडक्ट क्या क्या आए हैं, प्रोडक्ट यहाँ पे सिलेक्ट करके आप वो प्रोडक्ट का पेज यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद जो आपने परचेज ऐड की है वो आपको लिस्ट में दिख जाएगी। उसमें सारा आपको चीजें रहेंगी, डेट रहेगी, उसका रेफरल नंबर रहेगा, सप्लायर का नेम रहेगा, परचेज का स्टेटस रहेगा, पेमेंट रहेगी, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे अवेलेबल होंगी। इसमें आपको परचेज डिटेल, व्यू पेमेंट, ऐड पेमेंट, वो सारी चीजें आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है ट्रांसफर का। ट्रांसफर का फीचर हम इसलिए यूज करते हैं कि अगर आपके मल्टीपल वेयर हाउस है तो एक वेयर हाउस से दूसरे वेयर हाउस में अगर कोई प्रोडक्ट आपने भेजना है तो उसके लिए आपको एयर ट्रांसफर यूज करना पड़ेगा। तो आप ट्रांसफर का यूज करके उसको एक वेयर हाउस से दूसरे वेयर हाउस में ट्रांसफर कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है रिटर्न की। अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट रिटर्न आ रहा है तो यहाँ पे आप प्रोडक्ट की रिटर्न भी ऐड कर सकते हैं। ऐड का भी उसी तरीके से सेम फॉर्मेट रहेगा। तो जिस कस्टमर की आपके पास रिटर्न आई है वो आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं पीपल्स की। पीपल्स के अंदर आपके पास जितने आपके यूजर हैं वो सभी यूजर की लिस्ट आ जाएगी। ऐड यूजर यहाँ से आप कर सकते हो, बिलिंग का ऐड कर सकते हो आप, कस्टमर ऐड कर सकते हो, सप्लायर ऐड कर सकते हो, वो सारे आपके पास यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल रहते हैं। उसके बाद नोटिफिकेशन का रहता है, किसको क्या नोटिफिकेशन आपको सेंड करनी है तो नोटिफिकेशन का भी यहाँ पे रहता है। कैलेंडर का रहता है, कैलेंडर आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। अगर आपने कोई इसमें लीव वगैरह एंटर करनी है तो वो सारी चीजें यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, उसका टाइटल डाल के, डिस्क्रिप्शन डाल के, या कोई भी आपने कैलेंडर में मार्क करनी है चीज तो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सेटिंग का रहता है। सेटिंग के अंदर सिस्टम की सेटिंग रहती है, पीओएस की रहती है, प्रोमोस की रहती है, प्रिंटिंग की रहती है, प्रिंटर की रहती है, लोगो चेंज कर सकते हो, करेंसी चेंज कर सकते हो, कैटेगरी चेंज कर सकते हो, यूनिट, ब्रांड, वैरायटीज, टैक्स, वेयर हाउस, सारी की सारी चीजें आप यहाँ पे सेटिंग में जाके मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद आती है बात रिपोर्ट्स की। ओवर चार्ट आ जाएगा आपके पास, ओवरव्यू चार्ट आ जाएगा। ओवरव्यू चार्ट के अंदर आपको वेयर हाउस की अगर सेल का चार्ट देखना है वो आप देख सकते हो, बेस्ट सेलिंग का चार्ट देखना है वो देख सकते हो, प्रोडक्ट की क्वांटिटी का जो अलर्ट है उसका चार्ट आप यहाँ पे देख सकते हो, प्रोडक्ट की रिपोर्ट देख सकते हो, डेली सेल की रिपोर्ट देख सकते हो, मंथली सेल, सेल रिपोर्ट, पेमेंट की रिपोर्ट, प्रॉफिट और लॉस की रिपोर्ट, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे अवेलेबल रहती हैं। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको प्रॉपर बन के आ जाएगा वेयर हाउस का। जो टोटल आइटम
सेल हुई है, कितनी क्वांटिटी सेल हुई है, वो प्रॉपर्ली आपको यहाँ पे दिख रहा है, कितना आपका प्रॉफिट हुआ है। ये जो है ये आपके जो वेयर हाउस के अंदर स्टॉक है उसका चार्ट है, कितनी आइटम्स हैं, कितनी क्वांटिटी है उसके अंदर सेल हुई है अभी, वो आप प्रॉपर्ली इसमें चेक कर सकते हैं, कितना आपका प्रॉफिट बना है इसमें, वो सारी चीजें यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो बेस्ट सेलर हैं उनका देख सकते हो आप, कौन कौन से बेस्ट सेलर अभी लास्ट 2 मंथ में यहाँ पे कोई सेल नहीं हो रही है, तो यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है इसका। कितने यूजर जो रजिस्टर हुए हैं उसकी रिपोर्ट आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। प्रोडक्ट की क्वांटिटी, डेली सेल, मंथली सेल, सेल रिपोर्ट, आपके पास प्रॉपर सेल रिपोर्ट बन के आ गई। इसको अभी आप इमेज के फॉर्मेट में सेव कर सकते हो, एक्सेल के फॉर्मेट में सेव कर सकते हो, जिस भी फॉर्मेट में आपको उसको सेव करना है उस फॉर्मेट में आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। पेमेंट की रिपोर्ट है यहाँ पे, सेम इसको भी आप किसी भी फॉर्मेट में, एक्सेल फॉर्मेट में, किसी भी फॉर्मेट में अपने पास सेव कर सकते हैं। यहाँ से आप अगर सभी के सभी देखने हैं वो देख सकते हो, 100 देखना है वो देख सकते हो। तो सेल के अंदर आपको ये सारी चीजें रहेंगी, मंथली बेस पे कितनी परचेज हो रही है, परचेज रिपोर्ट, एक्सपेंसेस रिपोर्ट, कस्टमर रिपोर्ट, सप्लायर रिपोर्ट, स्टाफ की रिपोर्ट, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे अवेलेबल है।